हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसके क्लास मुरसान में। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। जी हाँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, इजीली आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। आपकी स्क्रीन पे ऊपर क्वेश्चन आ रहा होगा, आप वहां से रीड करोगे। क्वेश्चन 9 क्या कहता है? इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। किसी एपी के पहले 7 टर्म का सम 49 है एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289 और 17 टर्म्स का 289 है। देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, और उसके बाद तो हमें फाइंड आउट करना है एन टर्म्स का सम। तो 7 टर्म्स का सम यानी एस सेवन कितना दिया है? 7 टर्म्स का सम दिया है 49 और दूसरी तरफ आपको 17 टर्म्स का सम दिया है जो कि दिया है 289 और आपसे एन टर्म्स का सम पूछा है। इज दैट क्लियर? S7 का मतलब होता है कि आपको अगर S7 निकालना है तो आप करोगे n/2। देखो Sn वाला फॉर्मूला क्या होता है? n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। तो n7 है अपॉन 2a, ए तो पता ही नहीं है, प्लस n7 है तो 7-1 और डी पता नहीं है। ये आपको दिया है 49, ठीक है। तो 7/2, 2a प्लस 7-1 6d इक्वल टू 49, ठीक है। थोड़ा सा स्मार्ट कैलकुलेशन करोगे तो देखो 7 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर आके डिवाइड करेगा तो 7 से 49 कट जाएगा 7 टाइम्स। अब ऊपर देखो 2a प्लस 6d है, 2a प्लस 6d है अपॉन में 2 इक्वल टू 7 है। ऊपर से 2 कॉमन निकाल लो इसमें से, तो क्या बचेगा? a प्लस 3d अपॉन 2 इक्वल टू 7। 2 से 2 कट करो तो a प्लस 3d इक्वल टू 7। ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। इज दैट क्लियर? अब आपको 17 टर्म्स का सम दिया था तो इस फॉर्मूले में लिख लो, एन की जगह पे कितना है? 17, ए तो पता नहीं 2a हो गया, n-1 17-1 16d कितना दिया है? 289। 17 से 17 टाइम कट जाएगा क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है। ऊपर से 2 कॉमन लोगे तो बचेगा a प्लस 8d अपॉन 2 इक्वल टू 17। 2 से उड़ाओ इसको तो a प्लस 8d इक्वल टू 17। ये आ गई आपकी क्वेश्चन 2। इज दैट क्लियर? अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे, a और d निकाल लेंगे। जब भी हमारा a और d आ जाता है तो हम क्वेश्चन में कुछ भी निकाल सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस कर दो, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। तो देखो ध्यान से देखना, a से a तो कट जाएगा, ये प्लस का a है माइनस का a है। 3d में से 8d जाएगा तो माइनस के 5d बचेगा। 7 में से 17 जाएगा तो माइनस के 10 बचेगा। इज दैट क्लियर? अब थोड़ा यहाँ जाए, यहाँ देखते हैं क्लियर। तो यहाँ से -5 से -10 को काटोगे तो d की वैल्यू आ जाएगी 2। d की वैल्यू क्या आ गई? 2। अब इस d की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे पहले में रख दो चाहे दूसरे में रख दो। तो ऑन पुटिंग d इक्वल टू इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में d की जगह पे क्या रख दो? 2। तो a प्लस 3 इंटू डी, डी क्या है आपका? 2 इक्वल टू 7। तो a प्लस 3 × 2 = 6 इक्वल टू 7। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। 6 प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब a और d आ गई। आपसे पूछा था n टर्म्स का सम, तो n पूछा है जो कि होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n तो आपकी n है, n तो पूछा ही है, n का ही तो पूछा है। 2 इंटू ए, 2 इंटू ए कितना है? 1। n तो पूछा ही है और d कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। तो n/2 2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2n-2, 2 से 2 कट गया तो n/2 मल्टीप्लाई क्या बचा? 2n, 2 से 2 कट गया
n मल्टीप्लाई n क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। तो n टर्म्स का जो सम आ जाएगा, n टर्म्स का जो सम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये बात आपको सारी समझ में आ गई है किस तरीके से हमें क्वेश्चनों के साथ डील करना है? लैंग्वेज वाले क्वेश्चन अगर आप उसकी लैंग्वेज को डिकोड कर पाते हो, इक्वेशन बना लेते हो, तो फिर आसान है। सबसे बड़ी बात है कि आप लैंग्वेज को अच्छे से रीड करें और इक्वेशन बना लें। अगर इक्वेशन बन गई तो उस केस में आप आसानी से कर लोगे, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करना तो आप चैप्टर 3 में भी सीख के आए हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।